आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पूरा देश जिस खबर के बाद अफसोस में है। खबर है सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब को अंतिम विदाई। धर्मेंद्र साहब की निधन की खबर अचानक आई। अचानक आने के बाद उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि मेगा स्टार सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो अचानक तस्वीरें सिर्फ एम्बुलेंस की आई। ये एक लौती तस्वीर जिससे यह पता चला कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर था और आगे देखिए धुनी आपको नजर आ रही। इससे पता चला कि धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है और उनके पार्थिव शरीर को विले पार्ले के शमशान घाट ले जाया जा रहा है। फैंस जो अंतिम दर्शन करना चाहते थे, समर्थक जो आखिरी बार उन्हें नमन करना चाहते थे, वो मौका भी उन्हें नहीं मिला। इतना झटपट और अचानक उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत से फैंस भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इतने बड़े स्टार थे कि उनके अंतिम दर्शन का मौका एक बार मिलना चाहिए था आम लोगों को भी। और इसके बाद जैसे ही उनका पार्थिव शरीर विले पार्ले शमशान पहुंचा, तस्वीर आई शमशान घाट पहुंचने की हेमा मालिनी की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हेमा मालिनी और ईशा देओल शमशान घाट पहुंचे। धर्मेंद्र जी की तबीयत के बारे में जानकारी मिल रही थी लंबे वक्त से, लेकिन वो अस्पताल से घर आ गए थे। आप देख रहे हैं हेमा मालिनी और ईशा देओल शमशान घाट पहुंची हैं। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सवाल उठे कि लोगों को संभलने का, पता चलने का मौका भी नहीं मिला। बड़े बड़े स्टार्स को भी ये जानकारी नहीं मिली कि ये हो गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। उसके बाद देखिए सलमान खान को जैसे ही जानकारी मिली, सलमान खान पहुंचे हैं। ये गाड़ी में आगे आप देख रहे हैं सलमान खान बैठे। ये सलमान खान विले पार्ले शमशान पहुंचे सलमान के साथ। उसके बाद देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आमिर खान आपको नजर आ रहे हैं। आमिर खान भी विले पार्ले शमशान पहुंचे। जैसे ही स्टार्स को जैसे जैसे पता चला, ये आमिर खान की गाड़ी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे पता चला जो यहां मौजूद था मुंबई में, वो फौरन विले पार्ले शमशान घाट पहुंचा है जहां धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार होना था। ये गाड़ी आप देख रहे हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान भी फौरन मौके के लिए रवाना हुए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आमिर खान की। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सभी पहुंचे हैं क्योंकि बहुत कम लोगों को पता चल पाया। इसके अलावा देखिए जरा अमिताभ बच्चन पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी शमशान घाट पहुंचे। ये अभिषेक बच्चन की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद क्रिमेशन सेंटर पर उतरने की तस्वीर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की आप देख रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर अचानक और इतनी जल्दी और इतनी तेजी से अंतिम संस्कार आखिर क्यों किया गया। आम लोग भी चाहते थे उस अंतिम यात्रा में शामिल होना, आम लोग भी चाहते थे अंतिम दर्शन करना, क्योंकि उनके फैंस जो उनकी फिल्म, उनके सिनेमा देखकर बड़े हुए, उनके साथ उनके जज्बाती और भावनात्मक तौर पर एक कनेक्शन और जुड़ाव है। इसके अलावा देखिए दूसरे बॉलीवुड स्टार्स अनिल कपूर को आप देख रहे हैं। अनिल कपूर पहुंचे हैं विले पार्ले शमशान और अनिल कपूर के साथ अक्षय कुमार भी आपको पीछे नजर आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं आखिरी में गोविंदा नजर आते हैं गाड़ी से। गोविंदा पहुंचे। आप अनिल कपूर को देख रहे हैं, अनिल कपूर के पीछे अक्षय कुमार हैं।
और उसके बाद गोविंदा पहुंचे। देखिए जरा, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। जैसे आपने देखा होगा, लता जी का निधन हुआ तो बाकायदा अंतिम विदाई दी गई। इसके अलावा दूसरे सुपरस्टार जब उनका निधन हुआ तो बड़ी विदाई दी गई उन्हें। सब कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कम लोगों को पता चला। अमिताभ बच्चन पहुंचे अंतिम संस्कार में, आमिर खान पहुंचे, रणबीर सिंह पहुंचे, दीपिका पहुंची और अक्षय कुमार पहुंचे। ये इस सितारे पहुंच सके। सलमान खान, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, अनिल कपूर और सलमान खान के पिता सलीम खान पहुंचे। लेकिन आखिर क्या हुआ धर्मेंद्र जी को? क्योंकि धर्मेंद्र जी अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, फिर स्वस्थ होकर वो अपने घर आ गए थे। 30 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हुआ। 89 साल के थे। अपने घर पर ही धर्मेंद्र जी ने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार दोपहर लगभग 2 बजे हुआ। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार के वक्त बहुत से सितारे पहुंचे थे। बेटे सनी देओल ने उन्हें खुद मुखाग्नि दी। बॉलीवुड के कई सितारे अंतिम दर्शन में मौजूद थे। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ। धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे। 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत काफी खराब थी। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए जाने की भी खबरें आई थी। इसके बाद कई सितारे उन्हें देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। इस दौरान उनके निधन की अफवाह भी फैली थी। बाद में परिवार ने उन खबरों को झूठा बताया है और 12 नवंबर को धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। 8 दिसंबर को, सोचिए कुछ दिन बाद, धर्मेंद्र साहब का जन्मदिन था। 90 साल के होने वाले थे 8 दिसंबर को। पूरा परिवार ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था। 90वें बर्थडे से 15 दिन पहले एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 65 साल के फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। और जैसे ही धर्मेंद्र जी के निधन की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी है। देखिए जरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। वो सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। पीएम मोदी ने लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वो एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए हैं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। उन्होंने हर आयु वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। अपने अभिनय से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद है। कला और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। नितिन गडकरी जी ने लिखा, धर्मेंद्र सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे और सीधे साधे इंसान भी थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था। वो लिख रहे हैं, वो देश और किसानों के लिए भी प्रतिबद्ध थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मेंद्र ने। पीएम मोदी के लिए क्या कुछ कहा था, कैसे उनसे मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी, वो भी सुनिए और सियासतदानों को सुनिए। याद है कि वो एक बार आपने मुझे नाश्ते पर बुलाया था और उस नाश्ते में ढोकला और कई लजीज वो गुजराती खाने पड़े थे। उसके अंदर एक पराठा पड़ा था। आपने कहा, धर्म पूछा नहीं कि ये पराठा क्यों रखा है। मैंने कहा, जी वो समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। और आपने कहा कि मैं जब पंजाब में था तब आप लोग तो सुबह भी पराठा, दोपहर को भी पराठा, शाम को भी पराठा ही खाते थे। तो मुझे भी आदत हो गई थी। तो मैंने कहा, धर्मेंद्र को इसके साथ पराठा देना चाहिए। अब दूर से भी आपको देखता था तो एक हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, 3रे नंबर पे है या 4थे पे। और आप बहुत अपने देश को
नंबर 1 दे जाएंगे। अब वो सब खूबियां आपकी माँ ने भर दी हैं, देशभक्ति का माता उसी माँ ने दिया है कि इस मां को ज्यादा प्यार करना। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था। मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का। जम्मू कश्मीर के वो दोस्त रहे हैं, छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे 87-88 से पहले। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको आदरांजलि अर्पित की है और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। शोले कभी कोई भूल नहीं सकता, जितनी बार देख लो उतना ही आनंद आता है। हमारे घर में कई बार चुपके बार बार देखते हैं, बच्चों को भी पसंद है, कितनी पुरानी फिल्म होने के बावजूद। और उनकी आंखों में जो चमक थी, हर एक के साथ घुल मिल जाते थे, बड़ा स्नेही संबंध रखते थे। मेरे साथ बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। मेरे बड़े अच्छे, वैसे तो मेरे फादर फिगर में, लेकिन मेरे साथ दोस्तों के जैसे ही रहते थे। हमने एक दो पिक्चरों में इकट्ठे काम भी किया था। उन पे तो सारी दुनिया को ही दुख होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पहचान थे पंजाब की कि जहां भी जाते थे लोग सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल और धर्मपा जी के नाम से बुलाते थे। एक अच्छे सादगी व्यक्ति था। मैं सिनेमा एक्टर हूँ, एमपी हूँ, ऐसा कभी उनके मन में नहीं रहते थे। जब भी कौन सा मीटिंग, छोटा हो बड़ा मीटिंग एड्रेस करते थे। हर कार्यकर्ता के साथ सिंपल मिलकर रहते थे। मैं बड़ा व्यक्ति हूँ ऐसा कभी नहीं समझे। ऐसा अच्छे व्यक्ति आज देहांत होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब सोचिए जरा, बॉलीवुड के लिए, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत से बड़े बड़े एक्टर हैं जो उन्हें देखते हुए, उनकी एक्टिंग को देखते हुए, सीखते हुए बड़े हुए। ये जो आप लंबा चौड़ा काफिला देख रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया, उसके बाद भी जैसे ही जिसे पता चला वो देखने के लिए पहुंचा है। ये सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनकी गाड़ियों का काफिला है जो अंतिम संस्कार में पहुंचा है। और एक पुरानी तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं एक दूसरे से मिलते हुए। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोनों की फिल्म शोले आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और ताजा है और हमेशा यादों में रहेगी। और उसी तरह की उतनी ताजगी और नई फिल्म लगेगी उसे जितनी बार भी देखा जाए। जय और वीरू की जोड़ी हमेशा याद की जाएगी। देखिए बॉलीवुड क्या कह रहा है। अक्षय कुमार ने कहा, एक विशाल मेगा स्टार, मुख्यधारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले। वो करण जौहर ने कहा, वो भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी कभी भी भर नहीं सकेगा। वो हमेशा के लिए एक और एकमात्र धर्मजी रहेंगे। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, साल 2001 में जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी तो मेरी पहली साइनिंग अमाउंट विजेता फिल्म से मिली थी मुझे। मेरी शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक धर्मेंद्र जी के बैनर तले बनी थी। एक छोटे शहर से बिना गॉडफादर के आए उस शख्स ने इंडस्ट्री में अपनी अमिट पहचान बनाई है। इंडस्ट्री में पहचान बनाई, वो सच में एक सच्चे हिंदी फिल्म हीरो थे। कपिल शर्मा ने लिखा, अलविदा धर्मपाजी, आपका जाना बहुत ही दुखदाई है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया हो। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। अक्षय कुमार लिख रहे हैं, बड़े होते हुए धर्म जी ऐसे हीरो थे जो हर लड़का बनना चाहता था। हमारी इंडस्ट्री के ओरिजिनल ही मैन थे धर्म जी। पीढ़ियों को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय देवगन ने लिखा, धर्म जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया है। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया है। सुनील शेट्टी ने कहा, शालीनता में लिपटी शक्ति, गर्मजोशी में लिपटा स्टारडम, यही धर्मपाजी की विरासत है। दुनिया के लिए वो हीमैन थे जो लोग उन्हें जानते थे।
अल्लू अर्जुन ने लिखा, दिग्गज अभिनेता धर्मजी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है मुझे। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के साथ मेरी संवेदना है। इसके अलावा जूनियर एनटीआर ने लिखा, उन्होंने जो दौर बनाया है वो बदला नहीं जा सकता। भारतीय सिनेमा में जो अपनापन उन्होंने लाया है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अब बॉलीवुड के एक्टर्स क्या कह रहे हैं। याद भी हमेशा रहेगी वो तमाम लोग जो उनके कांटेक्ट में आए, वो तमाम लोग जिन्होंने उसके साथ काम किया है, वो लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। वो इंतहाई मासूम और इंतहाई हम्बल आदमी, इतनी नम्रता थी उनमें और इतना झुक के मिलते थे लोगों से, इतनी मोहब्बत से मिलते थे कि इंतहाई। अब ये दोनों खूबियां एक साथ देखने को कम मिलती। उनकी मोहब्बत और सादगी है कि जो भी गांव का आ गया, उनके गांव का है तो वहां जाके धर्म जी के घर में ठहर सकता नहीं। और वहाँ लस्सी बाल्टियों में बनती रहती थी, खाना बड़े पैमाने पे बनता था, खाना भी सबको मिल जाता था, लस्सी भी मिल जाती थी। तो ये जो गांव की रवादारी, शराफत, जो परंपरा, जो संस्कार गांव के होते हैं और होने चाहिए, वो उन घर में हमेशा रहे। वो घर फिल्मी कभी नहीं हुआ, वो मॉडर्न कभी नहीं हुआ, उसके वही रीत रिवाज, वही तौर तरीके रहे जो उनके थे। हमारी हर यादों में नेशनल्स में बसे हुए हैं धर्मेंद्र साहब, और उनका सबसे अच्छा साथ ये लगता था कि वो किससे भी नफरत नहीं करते, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और क्योंकि वो हमने उनके साथ जाके रह के उनकी आंखों में देखा कि वो इतना दिल से प्यार करते हुए। शूटिंग चल रही थी, मैं उस फिल्म में नहीं था और मुझे वो इतनी गर्मजोशी से मिले थे, इतने प्यार से मिले थे कि उसका बयान करना मुश्किल है। इनफैक्ट धर्म जी का जो दिल था वो प्यार की खान था। बहुत मुश्किल है उसके बारे में शब्दों में बयान करना। आपसे मिला तो आपने पुत्र बोला और वो ऐसा दिमाग में छपा और फिर आपने गले लगाया। मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। धर्मेंद्र जी का जन्म पंजाब के लुधियाना के नसराली में हुआ था। आपको बताऊं, एक पंजाबी जाट परिवार में उनका जन्म हुआ। धर्मेंद्र एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे थे। धर्मेंद्र का नाम धर्म केवल कृष्ण देओल है। उसी स्कूल में पढ़ाई की जहां उनके पिता हेडमास्टर हुआ करते थे। 10वीं क्लास में धर्मेंद्र साहब ने एक्टर बनने का सपना देखा। दिलीप कुमार की फिल्म देखकर एक्टर बनना चाहते थे। धर्मेंद्र दुनिया के सबसे हैंडसम मर्दों की लिस्ट में भी शामिल थे। धर्मेंद्र के आइडल रहे दिलीप कुमार ने इस पर एक बार कहा था, जब वो खुदा से मिलेंगे तो पूछेंगे उन्हें धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। टैलेंट हंट जीतने पर देवानंद ने धर्मेंद्र को लंच ऑफर किया था। शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र को कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाने पड़े और इस दौरान उन्होंने ड्रिलिंग फॉर्म में 200 रुपए में नौकरी की। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए उन्हें मिले थे 50 रुपए। मीना कुमारी की शर्त पर धर्मेंद्र को कई फिल्में मिली। कहा यह जाता है कि मीना कुमारी डायरेक्टर के सामने शर्त रखती थी, वो तभी काम करेंगी जब उसमें हीरो धर्मेंद्र होंगे। इसके बाद धर्मेंद्र और मीना कुमारी की कई साथ की फिल्में आई। धर्मेंद्र को कारों का बहुत शौक था। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में धर्मेंद्र ने 1960 में खरीदी कार शेयर की थी। धर्मेंद्र ने पहली कार फिएट खरीदी थी, तब इसकी कीमत थी 18,000 रुपए। धर्मेंद्र का अपना विजेता फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस भी है। इस प्रोडक्शन हाउस ने कई सुपरहिट फिल्में दी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 500 करोड़ रुपए। मुंबई स्थित लोनावाला में 100 एकड़ का एक फार्म हाउस है। मुंबई के जुहू समेत महाराष्ट्र में उनकी कई प्रॉपर्टीज हैं जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो अपने ढाबे और रेस्टोरेंट से भी कमाई करते थे। करनाल हाईवे पर गरम धर्म ढाबा और हीमैन रेस्टोरेंट है। गरम धर्म ढाबा के बहुत से आउटलेट्स देश के कई शहरों में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्मेंद्र जी फैन थे दिलीप कुमार के और उनको देखकर ही वो सिनेमा में आना चाहते थे। ये तस्वीर देखिए, दिलीप साहब का जब निधन हुआ तो धर्मेंद्र जी खुद पहुंचे थे और तस्वीर आप देख रहे हैं, अंतिम विदाई के वक्त पहुंचे थे, उनके अंतिम दर्शन के वक्त पहुंचे थे। दिलीप साहब का पार्थिव शरीर आप देख रहे हैं फर्श पर
और धर्मेंद्र जी पहुंचे और सायरा जी के सर पर हाथ रखा। अब आपको बताऊं, धर्मेंद्र जी ने 2 शादियां की थी। ये दोनों तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक शादी प्रकाश जी से की और दूसरी हेमा जी से शादी की। और इस शादी से उन्हें जो संतान हुई, जो एक्टर्स बने, उनके बारे में आपको बताते हैं। आइए, लेकिन उनकी शादी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई और तब धर्मेंद्र ने फिल्मों में एंट्री नहीं की थी। उस वक्त 1954 में जब शादी हुई, धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे। इस शादी से सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता के पिता बने वो। इसके बाद 1965 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात हुई। दोनों की ये पहली मुलाकात 1965 में हुई शोले ड्रीम गर्ल में। दोनों ने साथ काम किया। एक वक्त ये बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ी हुआ करती थी। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई, लेकिन धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। कहा यह जाता है कि धर्मेंद्र जी ने इसके लिए इस्लाम कबूला ताकि पहली पत्नी को तलाक नहीं देना पड़े। हालांकि धर्मेंद्र जी ने खुद इस बात से, इस आरोप से इनकार किया है हमेशा। अब आइए आपको लिए चलता हूं मैं धर्मेंद्र जी के स्कूल, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है। तस्वीर आप देख रहे हैं, उस स्कूल की तस्वीर है। पंजाब का स्कूल लुधियाना में उनका जन्म हुआ था। ये यहीं से पढ़ाई लिखाई की है, स्कूल ऑफ एमिनेंस लुधियाना। वो ये उनका रूम है। इस रूम के साथ उनके बहुत सारे पुराने यादें जुड़े। उनके फैंस क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब वो चले गए साहब। और मैं बहुत उनके इमोशनल मेरा अटैचमेंट था। मैं जब भी आता था वो हम लोग बाहर खड़े रहने के, मेरी मम्मी के साथ में जाने, मम्मी को भी लेके आने के, तो वो अंदर बुला कर एकदम मतलब बहुत ऐसा मेरा ऐसा लगता है मेरे दादा थे वो। मैं दादा ही बोलूँगा उनको। और वो मेरे को रोना आ रहा है कि मैं उनको इतना पसंद कैसे से मैंने उनको देख के बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने। आज 24 नवंबर, आज मेरे से कुछ खो गया है, मेरे जीवन से कुछ कोई चला गया है। तो धर्म जी जो थे मेरे जीवन का एक हिस्सा रहे। मैंने उनकी पहली फिल्म जागीर देखी थी कला मंदिर सांता क्रूज में, वो था 1984। वो टाइम है और आज से 41 ईयर्स तक मुझे उनके अलावा कोई पसंद नहीं आया। इस बार मिला उनके घर पे जाकर। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास सारे उसके फोटोज हैं। तो इस तरह से फैन से मिला करते थे वो घर पे? थे, उनकी एक भाषा होती थी और वो बोलते थे अरे आओ, ऐसे वो सामने से बोलते थे। पूरा बदन भर आता था कि ऐसे लिखे आदमी से हम लोग मिल रहे हैं। उनका जो शूटिंग चलता था वहाँ मैं पहुँचा हूँ। बहुत बार उन्होंने खाना दिया है, मतलब समोसा वगैरह हमारे लिए बांट। एक जिंदा इंसान थे। उनके जैसा जिंदा दिल इंसान बॉलीवुड में नहीं है और ना ही हैंडसम हीरो है। उसका ये अंत इतना जल्दी सर ये कर दिया, अंतिम संस्कार किया गया। कम से कम पब्लिक को तो जो उनके चाहते हैं, इतने फैन हैं कहाँ से, इंडिया से। मेरे साथ एक राजस्थान से भी आया था, लेकिन इतना जरा हम पब्लिक को दर्शन के लिए रखना चाहिए। आपको उनकी बहुत पिक्चर देखी हमने, शोले, उनका जय वीरू का याराना। बहुत आज हमें बहुत दुख हुआ है यहाँ पर आके, बट आके ना में पर वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं निकल रहा है, मैं क्या बोलूँ। बहुत भावुक है दिल। मेरे पास आज एक बॉलीवुड का सितारा नहीं रहा।